हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल RBS हेल्दी नुस्खे में स्वागत है। और यहाँ पर कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज चर्चा करेंगे आहार विहार पर। आहार विहार जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी कदम है, जिसको हम समझें तो स्वस्थ रह सकते हैं, नहीं तो विपरीत आहार का प्रयोग करके हम खुद बीमार हो जाते हैं। हम लोग जानते नहीं हैं कि किस चीज़ के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हम नहीं खाने वाले चीज़ को साथ में मिला के खाते हैं तो उसके रिएक्शन होने से कौन कौन सी परेशानी हो जाती है, ये हम जानेंगे। और कुछ अधिक खा लिए तो उसको पचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो विपरीत आहार जो है उसको समझने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलते हैं, कुछ सूत्र जो आयुर्वेद के हैं कि कुछ चीज़ें जो साथ में नहीं खाने चाहिए वो कौन कौन से हैं। तो चलते हैं इसी सूत्र पर। पहला है दूध और नमक। दूध जो हम लोग पीते हैं, दूध का आइटम, और नमकीन चीज़ जो है नमक, इसका संयोग नहीं करना चाहिए। इस दोनों को साथ में नहीं खाना चाहिए। दूध खा रहे हैं तो सिर्फ दूध खाएं, नमकीन खा रहे हैं तो नमकीन खाएं। अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं तो क्या होगा, सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग यानी लिकोडर्मा, वाइट स्पॉट होने लगता है, या किसी भी स्किन डिजीज़ को जन्म दे सकता है। यानी स्वास्थ्य में स्किन पर जो चर्म रोग जिसको बोलते हैं वो होने का एक ये कारण है कि दूध या तो नहीं लेना है फिर, क्योंकि नमकीन के बिना तो आदमी रहेगा नहीं, या फिर दूध और नमकीन साथ साथ नहीं खाएगा। नमकीन पहले खा लेगा, कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे बाद फिर दूध पिएगा। हमारे यहाँ नियम भी तो है कि शाम को खा लेना है रात में 7-8 बजे तक, और सोने के समय दूध पीना है। तो इससे क्या हुआ कि खाने और दूध पीने के बीच में गैप हो गया, तो अब दूध का कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये नियम इसी कारण से रखा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाल असमय सफ़ेद होना या बाल झड़ना भी स्किन डिजीज ही है। बाल अगर झड़ रहा है, पक रहा है, तो ये चर्म रोग के रूप में ही गिनती होता है। क्योंकि बाल झड़ने पकने का काम देखेंगे कि बाल में, स्कल्प में डेंड्रफ का होना भी एक कारण के रूप में, फंगस का इन्फेक्शन होना भी एक कारण के रूप में दिखता है, जो स्किन डिजीज है। फिर दूसरा पॉइंट चलते हैं। सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा खाली पेट खाई जाती है, और दवा खाने से आधे के घंटे के अंदर कुछ खाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो दवा की गर्मी आपको बेचैन कर देगी। आयुर्वेद दवा जो है ये कहा जा रहा है कि गर्म होता है, उसको खाइए तो खाली पेट, लेकिन खाने के कुछ देर बाद ही खाना खा लीजिए, ताकि उसके गर्मी को पचाया जा सके, बर्दाश्त किया जा सके। नहीं तो दवा खा लिए और आप खाना नहीं खा रहे हैं तो दवा की गर्मी से बेचैनी महसूस होने लगेगी, और फिर मुश्किल होगा, लगेगा कि दवा रिएक्शन करने लगा है, जबकि ऐसा है नहीं। उसको पचाना है, तो पचाने का तरीका है कि कुछ खा लेना है। अगला नियम है कि दूध या दूध की बनी किसी भी चीज़ के साथ, कोनो आइटम दूध का है या दूध का बना हुआ, तो उसके साथ दही नहीं खाना है। नमक, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल, मूली, तोरई, तिल, तेल, कुल्थी, सत्तू, खटाई नहीं खाने चाहिए। यानी जितने नाम यहाँ पर बोले, इसके साथ में दूध का प्रयोग नहीं करना है, या दूध के बने हुए चीज़ों को भी प्रयोग नहीं करना है। कितने नाम हो गए। यहाँ तो लग रहा है कि दूध से ही बना हुआ दही भी है, लेकिन कहा गया कि दही के साथ भी दूध के अन्य आइटम को उपयोग नहीं करना है। और अन्य में कुछ सामान तो है ही गया कि दूध के साथ नमक, इमली, खट्टा नहीं करना, नमकीन नहीं खाना है, खरबूजा, बेल, मीठा उठा भी नहीं लेना है, नारियल, मूली सब झांस लगने वाला चीज़ है, ये सब भी नहीं लेना है, कुल्थी, खटाई, तेल, ये सब चीज़, अचार वगैरह नहीं खाना है। तो कई तरह की सावधानियां यहाँ पर रखनी होगी। दूध खाने के कई सावधानियां हैं।
दूध को अकेले लेना है, यही समझ में आ रहा है। अगला है दही के साथ, अगर दही खा रहे हैं तो उसके साथ खरबूजा, पनीर, दूध और खीर नहीं खाने चाहिए। खीर खाना है तो दही मत खाइए, दही खाना है तो खीर मत खाइए, दूध मत खाइए, पनीर मत खाइए, खरबूजा मत खाइए। दही के साथ भी इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। फिर है ठंडे जल, अगर ठंडा पानी पी रहे हैं तो उसके साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली, ये सब कभी नहीं खाने चाहिए। यानी ठंडा जल तो है ही, ये सब भी ठंडा कारक है और दोनों ठंडा अगर लड़ेगा तो पूरा सर्दी जुकाम भी कर सकता है। इसलिए ठंडा पानी पिए तो आपको फिर ये अन्य चीज़ें जो यहाँ पर बताए गए घी, तेल, खरबूजा, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली, ये सब नहीं खाना है। अगर ये सब चीज़ खाए तो ठंडा पानी नहीं पीना है, ये अंतर रखना है। फिर अगला है पॉइंट कि शहद के साथ मूली, अंगूर, गर्म खाद्य या गर्म जल कभी नहीं लेना चाहिए। यानी शहद का प्रयोग अगर कर लिए तो उसके साथ में मूली का प्रयोग नहीं करेंगे, अंगूर भी नहीं खाएंगे, गर्म कोई खाना नहीं खाएंगे अथवा गर्म जल से नहाएंगे भी नहीं, गर्म जल पिएंगे भी नहीं कुछ समय तक के लिए। गर्म शहद भी गर्म होता है तो गर्म लड़ेगा तो बहुत ही बेचैन करेगा। खीर के साथ अगर खीर खा रहे हैं तो उसके साथ में सत्तू, शराब, खटाई, खिचड़ी, कटहल नहीं खाने चाहिए। अगर ये खाते हैं तो फिर ये शरीर में रिएक्शन करेगा, गैस बनेगा और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो खीर अगर खाए तो बस खीर खा के सो जाइए, उसके साथ में सत्तू, शराब नहीं पीजिए, खटाई, खिचड़ी अथवा कटहल नहीं खाइए। फिर अगला है घी के साथ बराबर मात्रा में शहद भूलकर भी नहीं खाने चाहिए, ये तुरंत जहर का काम करता है। घी खाना है तो शहद मत खाइए भाई, शहद खा रहे हैं तो घी मत खाइए, और दोनों भी खा रहे हैं तो सम मात्रा में नहीं होने चाहिए। 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद, दोनों मिल जाए तो ये जहर हो जाता है, व्यक्ति को मार भी सकता है। वोमिटिंग होते होते इतनी गर्मी भी हो जाती है, तो ऐसा प्रयोग नहीं करना है। इसलिए या तो फिर अगर दोनों को आवश्यक है लेना तो असमान मात्रा में, विषम मात्रा में प्रयोग करना है। या तो आधा चम्मच घी लिए 1 चम्मच शहद ले लिए, या 1 चम्मच घी लिए तो आधा चम्मच शहद लिए, उल्टा पुल्टा कर देना है, अंतर कर देना है मात्रा में, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अथवा इसको आप साथ में लीजिए ही नहीं, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। फिर है कि तरबूज के साथ पुदीना या ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तरबूज तो खुद पानी है, पानी का फल खा करके और ठंडा पानी पिएंगे तो सर्दी तो होगा ही, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। चावल के साथ अगर चावल खा रहे हैं तो उसके साथ सिरका कभी नहीं खाना चाहिए, ये भी हानिकारक है। चाय के साथ ककड़ी, खीरा भी कभी मत खाएं। चाय गर्म है और ककड़ी, खीरा ठंडा है, दोनों साथ में नहीं खाना है। लोग चाय के साथ पकौड़ी वगैरह भले खा सकते हैं, खाते भी हैं। खरबूज के साथ दूध, दही, लहसुन और मूली कभी नहीं खाने चाहिए, ये इसका भी एंटी है। खरबूज के साथ में दूध, दही, लहसुन और मूली नहीं खाना चाहिए। फिर आगे बात है कि कुछ चीज़ों को एक साथ खाना अमृत का काम करता है, यानी किसको किसके साथ खाने से ज़्यादा फायदा होता है। अभी हमने पढ़ा कि किसको किसके साथ खाने से नुकसान होता है। अब जो बात रखेंगे वो फायदे वाली बात है कि इसके साथ अगर इस चीज़ को लिया जाए तो ये दोनों मिलकर बहुत उत्तम कार्य करता है। जैसे कि खरबूजे के साथ चीनी ले लिए तो चीनी और खरबूजा मिलकर के बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। उसी तरह से इमली के साथ में गुड़, इमली और गुड़ की चटनी अच्छा होता है। उसी तरह से है गाजर और मेथी का साग, ये दोनों को मिला दिए तो ये फिर बहुत ही स्वास्थ्यकर हो जाता है। बथुआ और दही का रायता, ये भी उत्तम क्वालिटी का ये पेय पदार्थ चटनी हो सकता है। मकई के साथ मट्ठा, आप मकई खा लिए और मट्ठा पी लीजिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। मकई खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, मट्ठा पी सकते हैं। अमरूद के साथ सौंफ खा लीजिए, अमरूद खाए पानी नहीं पीजिएगा फिर सर्दी होगा,
तो क्या करना है, सौंफ खा लेना है, बहुत ही आरामदायक होगा। तरबूज के साथ गुड़ खाना है। मूली और मूली के पत्ते साथ में खा सकते हैं। अनाज या दाल के साथ में दूध दही खा सकते हैं। आम के साथ में गाय का दूध पी सकते हैं। चावल के साथ दही का प्रयोग कर सकते हैं। खजूर के साथ दूध का प्रयोग कर सकते हैं। चावल के साथ नारियल की गिरी का प्रयोग कर सकते हैं। केले के साथ इलायची का प्रयोग करेंगे तो ये सब बहुत ही स्वास्थ्यकर होता है और लाभ पहुंचाता है। अब आगे भी है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत पसंद होने के कारण व्यक्ति क्या करता है कि सीमा से ज़्यादा खा लेता है। ओवर, गले तक खाना इसको कहते हैं। तो हम ज़्यादा खा लेते हैं और फिर परेशानियां होती है। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और अगर आपने ज़्यादा खा ली है तो इसको कैसे पचाया जाए, ऊपर से क्या फिर खाया जाए कि तुरंत पच जाएगा, आराम हो जाएगा, उसको हम जानेंगे। जैसे कि है केले की अधिकता में, अगर केला ढेर खा लिए तो इलायची खा लीजिए, 2 छोटी इलायची, केला पच जाएगा, उसका नुकसान ख़त्म कर देगा। उसी तरह से है आम पचाने के लिए क्या करना है, तो आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण और गुड़ खा लेना है। आम ज़्यादा खाए हैं, ज़्यादा गैस और कुछ होने लगा दिक्कत, तो सौंठ आधा चम्मच लीजिए और गुड़ के साथ मिला करके उसको खा जाइए, तो आम के अवगुण को दूर कर देगा। जामुन ज़्यादा खा लिया तो 3-4 चुटकी नमक खा लीजिए, जामुन के असर को ठीक अलग कर देगा। उसी तरह से सेब ज़्यादा खा लिए तो दालचीनी का चूर्ण 1 ग्राम खा लीजिए। खरबूज के लिए आधा कप चीनी का शरबत पी लीजिए, वो उसका काट हो जाएगा। तरबूज के लिए सिर्फ 1 लौंग खा लीजिए, तरबूज का सब गर्मी ठंडापन हट जाएगा, पच जाएगा। अमरूद ज़्यादा खा लिए हैं तो सौंफ खा लीजिए। नींबू ज़्यादा पी लिए खा लिए तो नमक ले लीजिए, पचा देगा उसको। बैर अगर ज़्यादा खा लिए तो बैर के लिए सिरका का प्रयोग किया गया है। गन्ना ज़्यादा चूस लिया हो, ज़्यादा गन्ना खा लिया हो तो 3-4 बैर खा लीजिए, वो भी पचा देगा। ज़्यादा चावल खा लिया हो तो आधा चम्मच अजवाइन पानी से निगल लीजिए। चावल को यानी ज़्यादा भोजन पेट भर खा लिया है तो अजवाइन पीने से चावल फिर पच जाएगा। बैगन के लिए ज़्यादा बैगन खा लिए हैं तो सरसों का तेल 1 चम्मच पी लीजिए, यानी किसी चीज़ के साथ खा लीजिए, तो सरसों का तेल बैगन को पचा देगा। मूली ज़्यादा खा ली हो तो 1 चम्मच काला तिल चबा लीजिए। बेसन ज़्यादा खाया हो तो मूली के पत्ते को चबा लीजिए। खाना ज़्यादा खा लिया हो तो थोड़ी दही खा लीजिए। मटर ज़्यादा खाई हो तो अदरक चबाने लगिए, फिर वो भी ठीक हो जाएगा। इमली या उड़द की दाल या मूंगफली या शकरकंद या जिमीकंद ज़्यादा खा लीजिए तो ऊपर से गुड़ खा लीजिए, वो ठीक कर देगा। मूंग या चने की दाल ज़्यादा खा लिए हो तो 1 चम्मच सिरका पी लीजिए, इसके दाल का असर ख़त्म कर देगा। मकई ज़्यादा खा लिए हो तो मट्ठा पी लीजिए। घी या खीर ज़्यादा खा लिए हो तो काली मिर्च चबाइए, उसके असर को ठीक कर देगा। खुरमाने ज़्यादा खा लिए हो तो ठंडा पानी पीजिए। पूरी कचौड़ी ज़्यादा खा लिए हो तो गर्म पानी पीजिए और अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखिए, पचाने में सहयोग कीजिए। अगर संभव हो तो भोजन के साथ में 2 नींबू का रस आपको ज़रूर लेना चाहिए, या पानी में मिला करके पीजिए या भोजन में निचोड़ लीजिए, जैसे भी हो। खाने के साथ या खाने के बाद नींबू का अगर प्रयोग करते हैं तो और भी अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम आपके साथ में विपरीत आहार और कौन कौन सा अच्छा आहार है, वो पूरक अनुपूरक सबका बात किए हम इन्हीं जानकारी के साथ में, कि हम सब इसको जानेंगे, इसको अमल में लाएंगे कि किसके साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तब इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। तो इन जानकारियों के साथ ही हम आप सबसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य जानकारी के साथ में। धन्यवाद।